नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, प्रश्नावली सेकंड डी का। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहता है कि हमारा जो सदिश फलन f है वह बराबर है a क्रॉस r। a कोई अचर सदिश है, उसे r के साथ क्रॉस गुणा कीजिए और फिर बाहर r टू द पावर n, ये जो आएगा ये हमारा f सदिश कहलाएगा। यहाँ पे r सदिश कौन है? r सदिश स्थिति सदिश है, मतलब पोजीशन वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें पूछी है, डाइवर्जेंस भी पूछा है और कर्ल भी पूछा है। तो डाइवर्जेंस निकालने में तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। तो चलिए a क्रॉस r करते हैं, a क्रॉस r। अब जब a क्रॉस r करेंगे तो सारणिक बनानी पड़ेगी क्योंकि क्रॉस गुणा है। ए कैप, जे कैप और के कैप। एक काम करते हैं, ए वेक्टर के 3 टुकड़े कर लेते हैं, a1, a2 और a3। मतलब a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर कि आपको कंफ्यूज ना हो। ए वेक्टर को हमने इस तरीके से लिखा है, a1 i कैप, इसका i घटक a1 है, j घटक a2 है और k घटक जो है वो a3 है। तो a1 i, a2 j और a3 k। फिर हो गया r वेक्टर एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड हो गया। सारणिक को सॉल्व कर लीजिए, a टू जेड माइनस a3y आई कैप। फिर j पे आ जाइए, a1 जेड माइनस a3x प्लस a1y a2x, ये k कैप। इसे भाई आगे कर लेते हैं और इसे पीछे कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और जो r की पावर n बाहर था वो लिखना भूल गए, उसको भी लिख लेते हैं, साथ में उसको भी लिख लेते हैं। a क्रॉस r अब हमने कर लिया है भाई साहब। अब हम f को बनाने का काम कर लेते हैं। f जो था वो a क्रॉस r था, जो हम निकाल चुके हैं, और उससे हमें r की पावर n से और गुणा करना है। तो r की पावर n से गुणा करते ही हो गया r की पावर n a2z माइनस a3y आई कैप प्लस r टू द पावर n a3x माइनस a1z j कैप प्लस r टू द पावर n a1y माइनस a2x कैप। ये लीजिए आपका f आ गया। अब आपको डाइवर्जेंस निकालना है और कर्ल निकालना है, एक एक करके दोनों निकाल लेते हैं। पहले डाइवर्जेंस निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ f जो कि हो जाएगा डेल डॉट f। डेल में आप डाइवर्जेंस जब निकालते हैं तो i घटक का x के साथ अवकलन करते हैं, तो इसका x के साथ होगा r की पावर n a2z a3y का x के साथ प्लस j वाले का y के साथ, j वाला r की पावर n a3x माइनस a1z। फिर मैं z के साथ करूँगा, k वाले घटक का z के साथ, k वाला घटक में r की पावर n तो आएगा ही आएगा, साथ में आ जाएगा a1y माइनस a2x, a1y माइनस a2x। कुछ गड़बड़ी ना हो जाए इसलिए बार क्रॉस चेक करते रहिए कहीं आप कुछ गलत तो नहीं लिख रहे। a1y माइनस a2x, r की पावर n r के, a3x माइनस a1z, a2z माइनस a3y r की पावर n। अब आप इनका अवकलन कर लीजिए, यहाँ आप इसे बाहर छोड़ दीजिए a2z माइनस a3y को, a2z माइनस a3y, r की पावर n का n आगे r की पावर n माइनस 1 डेल r ओवर डेल x, है ना। फिर r की पावर n को बाहर छोड़ देते हैं। भाई गुणा का नियम लगा किस पे रहे हैं, यहाँ तो x है ही नहीं। सेकंड वाला जो पद है, इस पद में कहीं x है क्या? नहीं है ना, तो फिर आप गुणा का नियम क्यों लगा रहे हो बिना मतलब में, खामखाई। तो भाई साहब सॉरी, गलती होगी, है ना। किसका लगाएंगे, दूसरे पद में तो कोई है ही नहीं, इसमें कहीं x है ही नहीं, है ही नहीं तो ये चर हो गया, बाहर आ गया तो r की पावर n का होगा खाली। सेम ऐसे इसमें y के साथ करेंगे तो इस वाले पद में तो कहीं y है ही नहीं भैया। देखिए आप a3x माइनस a1z कहाँ है, y कहाँ है इसमें, और इसमें z कहाँ है, नहीं है ना, नहीं है तो बाहर निकाली ना, बाहर फेंकिए इनको। प्लस a3x माइनस a1z, a3x माइनस a1z और n r की पावर n माइनस 1, n r की पावर n माइनस 1 और डेल r ओवर डेल y, डेल r ओवर डेल y प्लस लास्ट वाला a1y माइनस a2x
एन आर टू दी पावर एन माइनस वन और डेल आर ओवर डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो कॉमन है उसको तो पहले बाहर निकाल दीजिए। कॉमन कौन है? एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन, एन आर की पावर एन माइनस वन कॉमन आ गया। और डेल आर ओवर डेल एक्स आता है, उसकी जगह एक्स बटा आर, एक्स बटा वाई बटा आर, इसकी जगह जेड बटा आर ये रख दीजिए। और जब एक्स बटा आर यहाँ रखेंगे आप, एक्स बटे आर रखेंगे, यहाँ वाई बटा आर रखेंगे, यहाँ आप जेड बटा आर रखेंगे, तो बट्टा आर भी कॉमन आ जाएगा। साथ ही निकाल लेते हैं सारा, बार बार क्यों निकालें। एन इंटू आर की पावर एन माइनस वन निकाल लिया और एक बटा आर कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा उनका हिसाब कर लीजिए। एक तो ये बचा भाई साहब एक्स, एक्स बचेगा और ये ब्रैकेट बचेगा ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड और बाहर है वाई प्लस यहाँ है ए वन वाई माइनस ए टू एक्स इंटू जेड। यहाँ बाहर कुछ काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। आर की पावर हो जाएगी एन माइनस टू क्योंकि एक आर कट जाएगा। अंदर देखिए ए टू एक्स जेड माइनस ए थ्री एक्स वाई प्लस ए थ्री एक्स वाई माइनस ए वन जेड वाई प्लस ए वन वाई जेड माइनस ए टू एक्स जेड। और अब ध्यान से देखिए तो जोड़े बन रहे हैं। किसके जोड़े? ए टू एक्स जेड प्लस का और ये देखिए ए टू एक्स जेड माइनस का, है ना, प्लस और माइनस काटे। ठीक है, अगला देखिए ए थ्री एक्स वाई किसका? माइनस का, ए थ्री एक्स वाई प्लस का, प्लस माइनस। अब जो बच गए उन पे आ जाइए। ए वन जेड वाई माइनस का, ए वन जेड वाई प्लस का, ये ज़ीरो, एन आर टू दी पावर एन माइनस टू इंटू ज़ीरो जो कि सबको कर देगा। तो ये लीजिए फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसका बी पार्ट, बी पार्ट थोड़ा लेंदी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। बी पार्ट हमसे कह रहे हैं कि अब आप डाइवर्जेंस मत निकालिए, इस बार आप कर्ल निकालिए, इस बार आप कर्ल निकालिए। और कर्ल निकालिए ही नहीं बल्कि प्रूफ भी कीजिए कि जो कर्ल है वो n प्लस टू आर टू दी पावर n ए वेक्टर माइनस n आर टू दी पावर n माइनस टू ए डॉट आर ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर आर सदिश, ये आएगा। तो काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा तसल्ली से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। डेल क्रॉस एफ यानी कर्ल आई जे और के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। अब एफ का आई घटक कौन है? ऊपर आइए, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका आई घटक, सही है। ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई, ए थ्री जेड माइनस ए टू वाई, ए टू जेड माइनस ए थ्री वाई। फिर उसके बाद में वाई घटक आर की पावर एन ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड, ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड। और तीसरा घटक हो जाएगा हमारा ए वन वाई माइनस ए टू एक्स, ए वन वाई माइनस ए टू एक्स। एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिए कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, अगर एक भी गलती हो गई तो फिर वो आगे तक चलेगी। तो आर टू द पावर एन ए टू जेड ए थ्री वाई, ए टू जेड ए थ्री वाई, आर टू द पावर एन ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड, ए थ्री एक्स माइनस ए वन जेड, आर टू द पावर एन ए वन वाई ए टू एक्स, ए वन वाई ए टू एक्स। यहाँ तक तो सब सही है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक बार रोकूंगा इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई एक साथ आप आई जे के तीनों मत निकालिए, आप सिर्फ आई निकालिए, क्योंकि जैसा आई आएगा उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जे क्या आएगा, उसको अंदाज़ा देख के रख सकते हैं कि के क्या आएगा। जब बड़े क्वेश्चन होते हैं, आप एग्जाम्पल को भी देखेंगे, जो बड़े क्वेश्चन है उनमें खासकर कर्ल वाले बड़े हो जाते हैं, क्योंकि अगर एफ बड़ा है तो फिर उसका डेल क्रॉस और बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में इस टाइप के जो बड़े सवाल होते हैं उनमें आपको हिदायत दी जाती है, आपको कहा जाता है कि भाई ये एडवाइस मानिए, आप सिर्फ आई निकालिए और समीशन का चिन्ह लगा दीजिए। समीशन इस बात को दर्शाएगा कि आगे जाके आप इसी प्रकार जे और के को भी बना देंगे।
और जुड़ने तो ही सब, आई भी निकलता है, फिर जे निकलता है, फिर के निकलता है, तीनों जुड़ते हैं, तो आप जोड़ेंगे। इसका समीशन का मतलब आप जोड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ क्या निकालने वाले, आई निकालने वाले। आई लगा दिए और ये समीशन अपने आप दर्शा रहा है कि थोड़ी देर बाद जैसे आप आई निकालेंगे फिर आप जी और के भी निकालेंगे। तो मैं भी सिर्फ आई निकाल रहा हूँ, तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, ये आ जाएगा आर की पावर एन a1y माइनस a2x माइनस डेल अपॉन डेल जेड, आर की पावर एन a1y माइनस a2x, डेल अपॉन डेल जेड के साथ आर की पावर एन a3x a1z। अब इसे देखिए बड़े आराम से आप निकाल पाएंगे, वरना आप तीनों को एक साथ लेके चलते बहुत मुश्किल हो जाता। आई कैप, यहाँ गुणा का नियम, पहले एक काम करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं फिर इसका कर लेते हैं। गुणा का नियम तो लगेगा ही, क्योंकि इस बार y है इसमें और आर की पावर एन का होना ही होना है, तो पहले इसका कर लेते हैं। तो a1 हो जाएगा, y का 1 हो गया, a2 0, x का 0, तो खाली a1 आ जाएगा और बाहर आर की पावर एन को छोड़ दिया, प्लस इसको छोड़ दिया a1y माइनस a2x, इसे छोड़ दिया, आर की पावर एन का किया n इंटू आर की पावर एन माइनस 1 और खुद आर का डेल आर ओवर डेल वाई हो गया, माइनस इस पे आ जाइए, जेड के साथ करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस a1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस a1 आर टू द पावर एन प्लस, अब सॉरी माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, बाहर माइनस का चिन्ह, आप तो गुणा का नियम ही लगा रहे हैं, लेकिन गुणा के चिन्ह में ये बाहर माइनस होने की वजह से दोनों माइनस के आएंगे। आपने पहले वाले का अवकलन किया तो माइनस का a1 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ दूसरी बार में आपका a3x जो है, a3x और a1z बाहर रहेंगे और आप r की पावर n का करेंगे जो कि n r की पावर n माइनस 1 और खुद r का हो जाएगा डेल r ओवर डेल z। इस तरीके से कंप्लीट होगा। डेल r ओवर डेल y का मान आपको पता है जो कि होता है y बटा r, तो ये हो जाएगा y बटा r। इसका मान आपको पता होता है z बटा r होता है, ये z बटा r हो जाएगा। ये मान आप यहाँ रख दीजिए, a1 r की पावर n और a1 r की पावर n ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इनको आप जोड़ के एक साथ लिख लीजिए, सिग्मा आई हो गया आपका 2a1 r टू दी पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1 और ये आपका y बटा r हो गया, y बटा r a1y माइनस a2x। ठीक है भाई, और कोई है वैसा, ये है, इसे और लिखिए, माइनस n r टू दी पावर n माइनस 1 और ये आपको z बटा r a3x a1z समीशन आई कैप 2a1 r टू दी पावर n प्लस ये आप एक r कट जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा n r टू दी पावर n माइनस 2, एक पावर कम होगी, ब्रैकेट खोल दीजिए, y से गुणा कर दीजिए, आप अंदर भी गुणा कर सकते हैं, a1y स्क्वायर माइनस a2xy यहाँ से भी आप, ये हो जाएगा माइनस n r टू दी पावर n माइनस 2 और अंदर z से गुणा कर दीजिए, तो a3xz माइनस 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 तो बाहर ही है, पड़ा रहने दीजिए, जेड से गुणा करें माइनस a1 z स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक सब सही है। अब यहाँ n इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ही निकाल लेते हैं, सही रहेगा। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, समीशन चलने दीजिए, आई कैप सब ठीक है, 2a1 यहाँ भी ठीक है, r टू दी पावर n यहाँ भी ठीक है, n r टू दी पावर n माइनस 2 ये कॉमन निकालिए, ये आ गया आपका a1y स्क्वायर माइनस a2xy माइनस a3xz प्लस a1z स्क्वायर, सिग्मा आई कैप 2a1 r टू दी पावर n n r की पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है, यहाँ a1 है और यहाँ भी a1 है, a1 कॉमन निकाल लीजिए, a1 कॉमन निकालते ही हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और यहाँ आपका देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा a2y प्लस a3z, ये लीजिए, ये आपका i के साथ आ गया। अब आप आराम से अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं कि जब i के साथ ये आया है, j के साथ क्या आएगा और k के साथ क्या आएगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करके लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा,
आई वाला तो आई वाला रहेगा है ना, ये तो आई वाला ही। 2a1 r टू दी पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 1 a1 y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x a2y a3z, ये आई के साथ आया। अब देखिए मैं प्लस j लिख रहा हूँ, j वाला कैसा आएगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ a1 आया तो j वाले में a2 आएगा। 2a2 r टू दी पावर n प्लस n r की पावर n माइनस 2, ये तो वैसे चलेगा। यहाँ a1 आया तो उसमें a2 आएगा। और x वाले में yz आया, x वाले में yz आया, मतलब x नहीं आया, तो फिर जब आप y वाले में जाएंगे तो y नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। i वाले में x आया तो j वाले में y आएगा। यहाँ पे देखिए इसमें x नहीं आया, x के साथ है तो x नहीं आता, a2y a3z आता है, तो y वाले में y नहीं आएगा तो a1x प्लस a3z आएगा। अंदाज़ा लगाना सीखिए बेटा कि जिस तरीके से आएगा। प्लस चलिए अभी एक बार और अंदाज़ा लगाना मिलेगा आपको, प्लस के कैप। तो अब जा रहे के कैप के साथ, यहाँ a1 आया, यहाँ a2 आया, तो जब आप z के साथ करेंगे तो उसमें a3 आएगा। कोई डाउट हो तो आप के वाला एक निकाल के देख सकते हैं अलग से, n r टू दी पावर n माइनस 2, यहाँ तक सब चलेगा सेम, यहाँ a1 यहाँ a2, तो अगले वाले में आएगा a3। अब इसमें x नहीं आया था, इसमें y नहीं आया था, तो अगले वाले में z नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। चलिए यहाँ y आया, x आया, y आया तो वहाँ z आएगा, ठीक है। यहाँ y नहीं आया था तो यहाँ z नहीं आएगा, इसलिए a1x आएगा प्लस a2y आएगा। ये लीजिए सब परफेक्ट है, सब कुछ एकदम सही तरीके से लिख लिया हमने। अब आइए बेटा कॉमन निकालने वाला काम करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ ध्यान रखिएगा, बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना होगा हमें, एक भी गड़बड़ कर दी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चनों में यही डर सबसे बड़ा होता है। पहले देखिए ब्रैकेट खुलेगा आई अंदर आएगा, ब्रैकेट खुलेगा जे अंदर आएगा, ब्रैकेट खुलेगा के अंदर आएगा, सब में से 2r की पावर n 2r की पावर n 2r की पावर n कॉमन आ जाएगा। सही कह रहा हूँ, लिख लीजिए 2r की पावर n कॉमन आ गया, अंदर बच गया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। कोई इशू है इसमें? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सबके साथ आएगा, पूरी लाइन के साथ आई आएगा, पूरी लाइन के साथ जे आएगा, पूरी लाइन के साथ के आएगा। अगले वाले में आ जाते हैं, ये इस वाले भाई साहब में आते हैं। अब इसमें बेटा आगे बढ़ने से पहले एक हल्की सी कलाकारी करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि कलाकारी नहीं करेंगे तो इसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं अगर कॉमन निकालूंगा तो एन आर की पावर n माइनस 2 एन आर की पावर n माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, और ये जो अंदर बनेगा ये कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ रहा है, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो उसको थोड़ी सी कलाकारी देखिए, हल्की सी करूँगा, आपको खुद नज़र आ जाएगा। बड़ी ही प्यारी ट्रिक, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना ट्रिक के क्या मैथमेटिक्स, ये जेड स्क्वायर, ठीक है। अब एक सेम पद जो है मैं जोड़ रहा हूँ और एक सेम पद घटा रहा हूँ। वो कौन है सेम पद? वो ये है, a1x स्क्वायर मैंने जोड़ दिया और a1x स्क्वायर मैंने घटा दिया। सही है, a1x अब जोड़ रहा हूँ उतना ही घटा रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं होगा आपको, जितना जोड़ रहा हूँ उतना घटा। ये जो a1x स्क्वायर जो जोड़ने वाला है बेटा, उसको मैं इसके साथ रखने वाला हूँ, इन भाई साहब के साथ। इनके साथ रखूँगा तो a1 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ जब लूँगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा a1x, माइनस ये बाहर आ ही गया क्योंकि है x कॉमन ले लेंगे आप, तो a1x a2y और a3z ये हो गया, ये बन गया आपका। तो ये क्या होगा, एक बार हम इस स्टेप को रोक देते हैं, एक बार इनको हटा देते हैं कि भाई एक बार हम पहले सुधार करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। इन सबको ही मिटा देता हूँ कि भाई रुको, हम इसको और बढ़िया और अच्छे प्रोडक्ट में और अच्छी मार्केटिंग करेंगे, इसकी इस प्रोडक्ट को और सुंदर बना के पेश करेंगे, जिससे क्या होगा कि हल करने में और आसानी होगी, है ना। देखिए थोड़ा सा हम इसको और प्यारा बनाते हैं, क्योंकि जितना हम यहाँ पे मेहनत करेंगे उतनी ही हमें आगे कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले मैं आई कैप को अभी और सुंदर कर रहा हूँ, सिग्मा चलने दे रहा हूँ, थोड़ी सा टाइम और चाहिए मुझे। 2a1 r टू दी पावर n, ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए। n r की पावर n माइनस 2, ये भी रहने दीजिए। यहाँ मैंने आपसे कहा था a1, आप इसको ऐसे लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस आपने a1x² जोड़ दिया, a1x² घटा दिया, a1 कॉमन निकाल चुके हैं तो x² प्लस y² प्लस z² हो गया। यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा a1x a1y प्लस a2z। अब क्या हुआ, इतना मैंने मिटाया, इतना सारा माथापच्ची की क्यों की? देखिए आपको दिखाता हूँ, बड़ा ही आसान बना दिया मैंने अब इसको, पहले से बहुत आसान कर दिया। देखिए क्या कर दिया मैंने, 2a1 r⁴n प्लस n r⁴n-2। जो कमाल हुआ है वो अंदर हुआ है। देखिए x² प्लस y² प्लस z² बराबर होता है r²। सही है, ये x, a1x a2y, ये a2 है भाई, ये a2 है, ये a3 है। ऊपर से चेक करा देता हूँ आपको, मैंने गलत नहीं लिखा है, a2 a3 a2 a3 और ये a1x। तो a1x a2y a3z, ये तो a डॉट r को दर्शाता है। a डॉट r हुआ नहीं हुआ, अगर आप a की और r की डॉट गुणा करेंगे तो वो क्या आएगा, i से i घटक गुणा होगा, यानी a1x, j से j घटक यानी a2y, k से k घटक यानी a3z। ठीक है, आइए ब्रैकेट खोलते हैं थोड़े से और। मैंने कहा था ना इस बार आपको एकदम सरल करके दूंगा ये। 2a1 r⁴n प्लस ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलेंगे तो a1n और r⁴n-2 इंटू r⁴2 जुड़ के 2 से 2 कट गई, r⁴n होगी माइनस nx r⁴n-2 और a डॉट r। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, r⁴n और a1 कॉमन आ रहे हैं, r⁴n कॉमन लीजिए भाई, और a1 भी कॉमन, दोनों ही लिखिए, a1 भी कॉमन और r⁴n भी कॉमन, अंदर बच जाएगा n+2। ये n यहाँ लिख लिया, ये 2 यहाँ लिख लिया, r⁴n nx r⁴n-2 a डॉट r। अब देखिए कितना आसान है, कोई x वैक्स सब हटा दिए मैंने, अब सिंपल कर दिया, नहीं कर दिया, अब आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। अब आप i बनाइए, j बनाइए, k बनाइए, तीनों बनाइए। अब इसको विस्तार करके लिखिए, i वाले में तो जो है सो है ही, i वाला तो आपने सॉल्व किया ही है, बनाना तो आपको j वाला है। j वाले में क्या होगा, जहाँ x आया है वहाँ y आ जाएगा, जहाँ a1 आया वहाँ a2 आ जाएगा। देखिए कितना प्रेम से आएगा, प्लस j, सिर्फ यहाँ a1 आया है उस केस में यहाँ a2 आ जाएगा, बाकी यही n+2 तैयार रहेगा, यही r⁴n रहेगा, ये n यहाँ x आया है वहाँ y आ जाएगा, r⁴n-2 a डॉट r। इसी प्रकार जब आप k बनाएंगे, k कैप वाला n+2 r⁴n a डॉट r, बस ये आपका काम हो गया। कितना आसान से हो गया, x की जगह y, फिर अगली बार z, यहाँ a1, यहाँ a2, यहाँ a3। अब आप आ जाइए, देखिए ब्रैकेट खुलेंगे और जुड़ेंगे, i सबके साथ जाएगा। पहले वालों का हिसाब किताब कर लेते हैं। फर्स्ट वाले आ जाओ भाई, फर्स्ट वाले आ जाओ। फर्स्ट वालों में से देखिए n+2 सबके पास है, r⁴n सबके पास है, कॉमन ले लीजिए, n+2 सबके पास है, r⁴n वो भी सबके पास है, तो बाकी जो बच गया उसको लिख लीजिए। तो a1i कैप बचा, a1i कैप, a2j कैप, a3k कैप। अब ब्रैकेट खुलेगा, ये भाई साहब और अंदर चलेंगे, इनके साथ आएंगे, इनके साथ आ जाइए भाई, चलिए इनके साथ आ जाइए, सेकंड वालों के साथ, सेकंड वाले आ जाइए, i, यहाँ j, यहाँ k। तो देखिए n सबके पास है, n सबके पास है, n कॉमन ले लीजिए, r⁴n-2 r⁴n-2 a डॉट r सबके पास है, कॉमन ले लीजिए, माइनस सबके पास है, ये देखिए -2 सबके पास है, n सबके पास है, r⁴n-2 सबके पास है, a डॉट r सबके पास है, तो फिर जो सबके पास है वो कॉमन ले लीजिए। तो बचा क्या, बचा xi कैप, yj कैप, zk कैप, xi yj और zk, जो कि r सदिश बन गया। ये हो गया n+2 r⁴n, और ये कौन है भाई, ये है आपका a सदिश, n r⁴n-2 a डॉट r, और ये हो गया आपका r सदिश। ये फाइनल आप मिला सकते हैं, आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता। अगर आपने i j k तीनों निकाले तो भाई बहुत भयंकर स्थिति हो जाएगी, बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी।
तो उस भयानक स्थिति में बिल्कुल मत जाइएगा। सिर्फ जैसे मैंने बताया सिग्मा का चिन्ह लगा दीजिएगा, आई वाला निकाल लीजिएगा, और जब आई वाला आप पूरा निकाल लें तो फिर उसको देख के जे और के बना लीजिएगा, बड़े आराम से बन जाएंगे। फिर उनको जोड़ लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, इससे आपका आराम से हो जाएगा। वरना ऐसी चक्कर में फंस जाएंगे, इतने लंबे चक्कर में फंस जाएंगे कि सवाल इतना बड़ा होता जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि बाद में समेटे कैसे, है ना। तो थोड़ा बचिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और दूर तक सोचिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।